कविता को प्रचार की आवश्यकता, क्या आपको लगता है कि आज के समय में कविता को प्रचार की आवश्यकता है ताकि वो पहुंचे जन जन तक? अच्छी कविता है, वरना कविताएं तो सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रही हैं कि फूल और गुलाब का कांटा मत समझना जैसी। देखिए, ये समय ऐसा है कि हर अच्छी चीज़ हमारे बीच से गायब होती जा रही है। मनुष्यता ही गायब होती जा रही है। कविता का जो काम है, संबंध है, वो सत्य से है, मनुष्यता से है, सौंदर्य से है और संवेदना से है। लेकिन हमारी जो इस समय शीर्ष सत्ता है, उसके पास जो सारा एजेंडा है वो घृणा का है, हिंसा का है। वो तो कहते हैं सर कि हम साहित्य को प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, हम तो हिंदी के साथ हैं और तब हिंदी की बात करते हैं। जितना झूठ इस समय बोला जा रहा है उतना झूठ कभी नहीं बोला गया इस देश में। ऐसे समय में, इस हिंसा के, इस झूठ के और नफरत के समय में इंसान का बचना मुश्किल हो रहा है, सच बोलने वाले का रहना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में आप क्या कह रहे हैं कि कविता को प्रचार की ज़रूरत है? कविता को और सौंदर्य को और संवेदना को, हर उस चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम मनुष्यता है, और मनुष्य ही इसको। और इतने लोग जो बैठे हुए हैं, इन्हीं से मेरी उम्मीद है और कहीं से उम्मीद नहीं है, जो अपना दिल्ली में इतना व्यस्त समय छोड़ करके कविता सुनने के लिए आए हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ, इनको नमस्कार करता हूँ। लीलाधर जगूटी जी, आज के समय में कविता की स्थिति, क्या आप बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं नरेश जी से? आज हिंदी भाषा का जो कलेवर है उसको कविता के भरोसे या साहित्य के भरोसे या नाटक के भरोसे या साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उन सब के भरोसे हम छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जीवन की दृष्टि अलग है। साहित्य की दृष्टि जीवन की दृष्टि से पैदा होती है, इसलिए अनेक तरह के शब्द हिंदी में आ जाते हैं, अनेक तरह की भाषाएं हिंदी में आ जाती हैं। वो घुसपैठ नहीं है, वो समन्वय है। वो मैं समझता हूँ कि एक नई दृष्टि हम अपनी भाषा में जिन शब्दों की कमी है उन शब्दों को शामिल करना चाहते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। ये कहना कि अच्छी हिंदी क्या होती है, ख़राब हिंदी क्या होती है, ये थोड़ा, ये विषय मुझे कुछ विषयांतर का एक पहलू लगता है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि हमको अंग्रेजी से भी सीखना चाहिए, उर्दू से भी सीखना चाहिए और संस्कृत से भी सीखना चाहिए। ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेजी ने तो हिंदी से सीखा, अंग्रेजी तो जंगल भी ले गई, अंग्रेजी में जंगल भी है। हमारी डिक्शनरी इतनी कमज़ोर क्यों है? हिंदी की डिक्शनरी इतनी लचर क्यों है? इतनी विपन्न क्यों है हिंदी की डिक्शनरी कि वो केवल बहुत कठिन शब्दों की ही ढूंढ में रहती है? अगर कहीं से आदिवासी इलाके से कोई शब्द आया है तो वो हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलता है। हमारी डिक्शनरी में केवल शास्त्रीय शब्द ही क्यों मिलते हैं? जीवन के शब्द भी मिलने चाहिए। और अंग्रेजी इसीलिए बड़ी भाषा बन पाई कि वो जितने देशों में अंग्रेज गए उतने देशों के शब्द भी वो अपने साथ ले गए। वो उनके संपत्ति भी ले गए, उनके शब्द भी ले गए और अपनी गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने काम किया। हम इस रहस्य को नहीं समझ पाए, हम अभी भी रूढ़िवादी बने हुए हैं। इसलिए ये अच्छा प्रयास है आपका कि कभी सुनाए ही नहीं, सुने भी, और कभी सुन रहा है और कभी सुनाएगा भी।